brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देश की राजधानी दिल्ली के पालम और द्वारका जैसे इलाकों में आपने कई बार अफ्रीकी मूल के लोगों को देखा होगा, जो या तो दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए रह रहे हैं और कई तो यहाँ पर नौकरी करते हैं, मतलब यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। लेकिन कई खबरें आपने ऐसी भी सुनी होंगी जिनमें कई नाइजीरियन वीज़ा खत्म होने के बाद तक भी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में गुजर बसर करने के लिए कई अवैध धंधे भी करते हैं। इनमें से कईयों का नाम तो अपराध में कई बार आ भी चुका है और ऐसी ही एक अपराध की कहानी आज के क्राइम कैपिटल के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी है ये दो नाइजीरियन लड़कों की जो साल 2019 में पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आते हैं। पढ़ाई उनकी पूरी हो जाती है, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के 2 साल बाद तक भी वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में अवैध धंधा करते हैं। अब ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर ये दोनों क्या अवैध धंधा कर रहे थे और कैसे ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़े, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये जो दो नाइजीरियन लड़के आप देख रहे हैं, इनमें से एक का नाम है माइकल ओकू और दूसरे का नाम है चिदुबेम स्टैनली, जो आए तो थे साल 2019 में दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए। साल 2023 में इन दोनों की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के साथ ही इनका वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है। लेकिन ये दोनों ना तो वीज़ा एक्सपायर कराते हैं और ना ही अपने देश जाते हैं, बल्कि ये दोनों दिल्ली में रहकर साल 2023 से ही अवैध धंधा शुरू कर देते हैं। अवैध धंधा कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि इंटरनेशनल सिंडिकेट ड्रग्स के साथ मिलकर दिल्ली में ये जहर घोलने का काम दोनों करने लगते हैं, जिसका भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम इन दोनों को धर दबोचती है, जिनके पास से भारी मात्रा में मेथाम्फेटामाइन जैसा खतरनाक और नशीला ड्रग्स पकड़ा जाता है। अब ये दोनों पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े, इसकी कहानी आप जान लीजिए। दरअसल 18 अप्रैल को दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली कि एक अफ्रीकी नागरिक नवादा मेट्रो स्टेशन के पास मेथाम्फेटामाइन की सप्लाई करने वाला है। ये महज एक सौदा नहीं था, ये दिल्ली की गलियों में जहर परोसने वाले नेटवर्क का एक सिरा था। क्राइम ब्रांच ने तेजी से योजना बनाई और उत्तम नगर के मटियाला रोड पर जाल बिछाकर आरोपी माइकल को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पास से काफी मात्रा में मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई, जिसकी इंटरनेशनल कॉस्ट लाखों में बताई जा रही है। इस ड्रग की सप्लाई दिल्ली विश्वविद्यालय इलाके के साथ साथ साउथ दिल्ली के फार्म हाउसों में चल रही रेव पार्टियों में की जानी थी, जिसके बाद पूछताछ में सामने आया कि माइकल अकेला नहीं था। उसकी मदद उसकी टीम के दूसरे आरोपी चिदुबेम स्टैनली कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पास से 60 ग्राम मेथाम्फेटामाइन पकड़ी गई और कई पैकिंग मशीनरी भी बरामद की गई। और उसके बाद ये भी खुलासा हुआ कि यह गिरोह बेहद संगठित और सतर्क था। वो भारतीय सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में नशे की सप्लाई करने के लिए नाइजीरियन नंबर और केवल इंटरनेट कॉलिंग के जरिए एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते थे। अब चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये जो दो नाइजीरियन लड़के पकड़े गए हैं, इनमें से एक जिनका नाम स्टैनली है, वो कई महीनों पहले भी एनडीपीएस के एक मामले में मंगोलपुरी थाने में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में वो जमानत पर बाहर आता है और जमानत पर बाहर आने के बाद वो दोबारा इस धंधे में उतर जाता है। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि कैसे कोई एक नाइजीरियन नागरिक जो कई महीनों पहले इसी ड्रग्स के धंधे में गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होने के बाद उसे जमानत भी मिलती है, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो दोबारा दिल्ली में अवैध ड्रग्स के धंधे में उतर जाता है, ड्रग्स सप्लाई करता है, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती। ये एक बड़ा सवाल है।